हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे और ये मेरा छठा वीडियो है और 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ और पाँचों में कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया। आज मेरा छठा वीडियो है। छठा वीडियो में भी कुछ कंसेप्ट के बारे में हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। मतलब है क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से मुझे बनाना है और उसका क्या कंसेप्ट है, क्या इसका रूल है, किस तरह से इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं, किस तरह से मौखिक तरीके से इसको कर सकते हैं। इस सारी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। और मतलब कि जो भी परेशानी होता है वीडियो के अंतर्गत, जो आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, वॉच करने के दौरान जब जिस तरह के आपके साथ परेशानी होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, तो ज़रूर उस परेशानी को मैं दूर करूँगा, ठीक है ना। तो मैं शुरू करता हूँ। मतलब प्रॉफिट लॉस का मेरा छठा वीडियो है और छठा वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ मैं मतलब आ रहा हूँ और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसका कंसेप्ट बहुत ही लाजवाब होगा, जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी वस्तु को, है ना, उसमें दो तरह के मतलब सेलिंग प्राइस था। एक ऐसा सेलिंग प्राइस था जिस पर मुझे प्रॉफिट होता था, एक ऐसा सेलिंग प्राइस था जिस पर मुझे लॉस होता था। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि दोनों सेलिंग प्राइस होगा वो दोनों प्रॉफिट ही होता है। उसके बाद में 2-3 टाइप के बारे में मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो भाई शुरू करेंगे। प्रॉफिट लॉस मैंने हेडिंग लगा दिया, आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 72 रुपया की अपेक्षा, 72 रुपया की अपेक्षा 90 रुपया में बेचने से, 90 रुपया में बेचने से उसको लाभ ठीक 3 गुना हो जाता है, तो उससे वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, बहुत आसान सिंपल सा इसका मेथड है बनाने का। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 72 रुपये की अपेक्षा 90 रुपया में बेचने से उसको लाभ ठीक 3 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब है, कहने का मतलब है कि पहले उस वस्तु को 72 रुपये में बेचा जाता था, अब उस वस्तु को 90 रुपये में बेचा जाता है। पहले भी लाभ होता था और अभी भी लाभ हो रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब जो लाभ हो गया अब ठीक 3 गुना हो गया। मतलब उसका सीपी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, एसपी जो है, ये भी प्रॉफिट वाला है, ये भी एसपी जो है ये भी प्रॉफिट वाला है, और यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। इसका मतलब है पहले हम 72 रुपये में बेचते थे, अब 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सीपी आपका यहाँ पे होगा। इसी सीपी से पहले लाभ हो रहा था, इसी सीपी से अब लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब है कि पहले सपोज करते हैं कि पहले 1 गुना लाभ होता था, अब कितना लाभ हो गया, 3 गुना लाभ हो गया। मैंने 3 यूनिट्स मान लिया, तो मतलब पहले 3 गुना लाभ होता था, अब पहले 1 गुना लाभ होता था, अब 3 गुना लाभ हो गया। तो दोनों के लाभों का अंतर कितना है, तो 2 यूनिट्स हो गया। तो 2 यूनिट्स बराबर हो गया जनाब, यहाँ पे दोनों का, इसका दोनों का अंतर हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो गया, 18 रुपया। जब 2 यूनिट्स 18 रुपया तो 1 यूनिट्स कितना होगा, 9 रुपया। जब 1 यूनिट्स 9 रुपया होगा तो 72 में से 9 घटा देंगे तो कितना होगा, 63 रुपया। इसका मतलब है जब हम किसी वस्तु को 63 में खरीद करके अगर 72 रुपये में बेचते हैं तो मुझे लाभ कितना हो गया, 1 यूनिट्स कितने के बराबर, 9 रुपये के बराबर हो गया। अब 63 रुपये में खरीद करके अगर 90 रुपये में बेचते हैं तो 63 और 90 का अंतर कितना होगा, 27 रुपया। अब बताइए पहले लाभ कितना होता था, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। अब देखिएगा पहले प्रॉफिट क्या रुपया होता था, 9 रुपया, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 27 रुपया। तो पहले के रिस्पेक्ट में अभी का प्रॉफिट क्या गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब 3 गुना के बराबर हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको तो बिल्कुल घबराना नहीं है,
मैं हूं आपके साथ, किसी भी तरह की समस्या आपको होने नहीं देंगे। क्यों? जब आप मेरे वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, मैं पूरे दावे के साथ कर दूंगा। लेकिन आपका भी राइट बनता है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग क्या करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद में उसको भगाने शुरू कर देते हैं, है ना, तब वहां पर आपको कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। आप यहाँ पे शुरू से अंत तक देखेंगे, जो भी मैं ड्यूरेशन दे रहा हूँ, वीडियो में बना रहा हूँ, मैंने मतलब इतनी समय देने के बाद में भी आपका भी राइट बनता है कि जब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं, जो भी 20 25 30 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को हम शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। भाई शुरू से अंत तक देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई किस क्वेश्चन के लिए क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या तरीका है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे, तभी तो आप बेटर कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एक तरह का कंसेप्ट बिल्कुल आ सकता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाना होगा तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। ये मैं डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बात बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक मैं चेंज कर देता हूं, हम यहाँ पे डिजिट को चेंज कर दिए, यहाँ पे भी मैंने चेंज किया, यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। जैसे जब किसी वस्तु को हमने यहाँ पे दिखा 80 रुपए के अपेक्षा अगर यहाँ पे 96 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ ठीक के कई गुना हो जाता है, तब मैंने यहाँ पे ले लिया 5 गुना हो जाता है। कितना लिया? 5 गुना हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे भी हम लोग मिटा देंगे, इसको भी हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे जो क्वेश्चन में कहा जाता है, ये पहले सेलिंग प्राइस कितना था? पहले सेलिंग प्राइस 80 रुपया था, अब सेलिंग प्राइस 96 रुपया हो गया। पहले कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, लेकिन पहले लाभ हो रहा था, अभी भी लाभ हो रहा है, लेकिन पहले जो लाभ होता था, पहले लाभ 1 गुना हो रहा था। मैंने मान लिया कि 1 यूनिट्स में लाभ हो रहा था, अब लाभ हो गया कितना गुना हो गया? तो अब कहता है 5 गुना, तो यहाँ पे +5 कर देंगे। तब 5 गुना 1 गुना का अंतर कितना हुआ? 4। तो 4 यूनिट्स है, तो इस दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर देख लेंगे, यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे इस दोनों का अंतर कितना होगा जनाब? इस दोनों का अंतर हो जाएगा 16 रुपया। तो ये 4 यूनिट 16 रुपया, 1 यूनिट 4 रुपया, 4 रुपया इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 70 कितना होगा? 6 रुपया हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को 76 रुपये में खरीद करके 80 रुपये में बेचते हैं तो 4 रुपये का फायदा होगा। अब 76 रुपये में खरीद करके अगर 96 रुपये में बेचते हैं तो क्या रुपये का फायदा होगा? 20 रुपये का फायदा होगा। तो 20 रुपये का फायदा का मतलब पहले 1 यूनिट 4 रुपये के बराबर हो गया, अब 5 यूनिट कितना? 20 रुपये के बराबर हो गया। तो 4 का 20 का गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो 5 गुना तो कहीं रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। तो किसी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल ना हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो इस पर आधारित, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब चलते हैं इसका, अगर हम दूसरा टाइप के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग बेस तो यही लेकर चल रहे हैं, इसी बेस पर हम लोग आगे बढ़ाना है। तो दूसरा टाइप जो अभी जो मैं टाइप में बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होगा। मतलब है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कहता है एक आदमी किसी वस्तु को, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। हो गया क्लियर? अगर उसे 10% नहीं 7% लाभ पर बेचता है। यहां पे मैंने लिया 7%, सॉरी 7% लाभ पर बेचता है, 7 मैंने ले दिया, 7% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 4200, यहां पे लिखते हैं 4200 कितना रुपया है? 4248 रुपया ज्यादा, 4248 रुपया ज्यादा मतलब अधिक, ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य का मतलब समझ जाएंगे क्रय मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का मतलब आप समझ जाएंगे क्या? क्रय मूल्य। क्या होगा जी? क्रय मूल्य। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, देखिएगा
एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य का मतलब है सीपी ज्ञात करें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन तो होनी चाहिए, क्वेश्चन होगा तभी तो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन आप अपने से खुद से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वहां पे मतलब देना पड़ेगा कि भाई कौन किससे कटने वाला है, उस तरह की भी फॉर्मेट होनी चाहिए। जो एग्जाम में दिया रहता है एकदम फॉरवर्ड में मतलब आंसर मतलब निकल जाता है, वहाँ पे पॉइंट के जे में नहीं आता है, कभी कभी पॉइंट में भी आता है, लेकिन उस तरह का होना चाहिए जो आसानी से आप समझ लें। जैसे कि यहाँ पे कहता है एक वस्तु को, जैसे कि मान लें कि प्रारंभिक मूल्य को मैंने, अगर हम सीपी को लेट करते हैं, सीपी को मैंने 100% मैंने ले लिया। जब 100% मैंने लिया तो देखिएगा, तो पहले हम कितने परसेंट लाभ पर बेचते थे, 7%। तो जब हम किसी वस्तु को हम 100 रुपये रखते हैं, अगर सीपी को मैंने मान लिया 100 रुपये मैंने रख लिया, ठीक है ना, सीपी को मैंने क्या किया 100 रुपये ले लिया, तो 100 रुपये को हम 7% लाभ पर बेच देते हैं तो 107 रुपये हो गया। ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया। ये भी एसपी हो गया। अच्छा, अगर उसे 4248 रुपये अधिक में बेचा था, अगर 4248 रुपये में अधिक में बेचता है, उसे 13% का लाभ होता है। तो मतलब है कि जब भी लाभ होगा तो सीपी से होगा। पहले भी लाभ होता था तो सीपी से हो रहा था, अभी भी लाभ होगा तो सीपी से होगा, कभी भी लाभ होगा तो सीपी से होगा। और मैंने बताया था आपको शुरू में कि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति को अगर प्रॉफिट की बात करे तो सीपी पर ही प्रॉफिट होगा, अगर उस सौदे में उससे अगर लॉस की बात करे तो जब भी होगा लॉस होगा तो सीपी पर होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि हम यहाँ पे लिख देंगे 113। ये भी बिक्री मूल्य, ये भी एसपी है, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ पे एसपी है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। तो अगर मान लेते हैं कि हम इसको अधिक में करते हैं, कितना अधिक में करते हैं, इसका मतलब है कि 4248 रुपया। अगर इसमें हम 4248 रुपया जोड़ देंगे तो इसके प्रतिशत के बराबर होगा, इसके प्रतिशत के बराबर होगा। 107% 113% है, मतलब 107% में अगर 4248 रुपया जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर हो गया 7%, नहीं 6%। 6% है तो 4248 रुपया है, इसलिए 1% होगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं 7 6 7 6 8 48। इसलिए 100% मान लेते हैं तो यहां पे क्या मानेंगे, सीपी। तो 100% का मतलब हो गया 708 पर 00 कर देंगे, इतना रुपया इसका सीपी निकल लगा। बहुत ही आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अगर इसको लैंग्वेज को चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। चलिए मैं शुरू करता हूं, इसमें आगे मैं यहाँ पे मैं जिक्र करता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे निकाला गया है। इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने में होनी चाहिए। जैसे किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, चाहे इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 9% हानि मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 9% हानि मैंने कर दिया। सिर्फ देगा यदि उसको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता, अगर उसको 750 रुपया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 750 रुपया ज़्यादा में बेचता, तो उससे 7% का फायदा होता, तो उससे 7% का लाभ होता, तो उसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। आ गया क्वेश्चन। हम एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं उसका बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने ले लिया सीपी को मैंने 100% ले लिया, और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, मैंने सीपी को मैंने 100% ले लिया। 100% में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जब वस्तु को 9% हानि पर बेच दिया, यानी 100 रुपये पर 9 रुपया हानि हो गया, इसका मतलब है कि इसका मतलब 91% हो गया, 91% में बेचा। अगर 7% के फायदा होता है, 7% का अधिक में मतलब है, अगर 750 रुपया अधिक में बेचता तो 7% का फायदा होता। इसका मतलब है कि यहां पे लिख देंगे 107%। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि अगर इसमें हम जोड़ेंगे, अगर इसमें इस दोनों में इस 91% में अगर हम 750 रुपया हम जोड़ते हैं, इसमें जोड़ेंगे तो 107% के बराबर होगा। मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पे 9 7 16, तो 16% है तो 750 रुपया है, इसलिए 100% है तो 16 6.25 ही है, तो 6.25 से गुना करेंगे, 6.25 का मतलब हो जाएगा 6.25, तो गुना आप कर सकते हैं 750 बाई 16 गुने 100 करेंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। इसका मतलब है 25 से काटेंगे, 4 से 4 बार में 25 से काटेंगे, 25 बार में 4 से काट देंगे, 4 से 4 इकाई 4, 3 पर 5, 4 8 32 का मतलब 3 पर 0, 4 7 28 और 4 25 20 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 25 25 125 के 125 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 12 होगा, 25 7 175, 175 12 कितना होगा 175 12 75 12 87, कैरी कितना हो गया 18, और 18 25 सही है 450, और 450 हाँ 18 25 सही होगा 450,
और 450 18 कर देंगे, 450 18 468 हो जाएगा, यानी कि 4687 रुपया 50 पैसा इसका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, 4687 रुपया 50 पैसा, ये आपका क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आसानी से इसका निकलेगा। आपकी बरसाती की कैलकुलेशन आपके बढ़िया होना चाहिए। तो आपको मैंने दिखा दिया कि दो तरह के इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, लेकिन कभी इतना रुपया कम पर बेचा जाता है, इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि खतरनाक आप अपने आप को समझते होंगे इस क्वेश्चन के प्रति, लेकिन बहुत ही आसान तरीका, बहुत लाजवाब तरीका होगा जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस क्वेश्चन के प्रति, जो मैं अब मतलब बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। उस मतलब वीडियो में बने रहेंगे आप क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, जो क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से इसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से इसका कंसेप्ट है, क्या इसका लाजवाब तरीका हुआ, और किस तरह से इस क्वेश्चन को आसान करके डायरेक्ट इसका आंसर निकल रहा है। तो उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। आपको ये पता क्लियर पता चल गया होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज जो भी बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। कैलकुलेशन बढ़िया है तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं, अन्यथा बच जाएंगे। बाकी रूल इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है, यानी 91% में अगर 91% मतलब ये हुआ कि 91% में 750 रुपया को हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 107 रुपया के बराबर हो जाता है, 107% के बराबर होगा। तो ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो दोनों प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा, तो देख लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 7 8 15 8 7 नहीं, यहाँ पे 7 और 7 9 16% है, तो अंतर 750 रुपया। ऐसे भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। इस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने मतलब क्वेश्चन के माध्यम से मैंने जो रूल बताया, जो मैंने फॉलो कराया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आपको होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि किन विद्यार्थियों को मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे किस क्वेश्चन के प्रति उनको प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे कहाँ पे कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता चल रहा है, तो भाई उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे एक आदमी, जैसे कहता है एक आदमी किसी वस्तु को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मतलब है, मतलब समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन के प्रति मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही निगरानी से देखेंगे, बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखेंगे, और इसका कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ न हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक आदमी किसी वस्तु को, एक आदमी, यहां पर मैंने लिख दिया, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 10% कम पर खरीदा होता, ब्लैक वाला होता, और 18 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे कितना प्रतिशत होता है, 30% लाभ होता, उसे 30% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब समझते ही होंगे, प्रारंभिक मूल्य का मतलब है सीपी ज्ञात करें। यहां पे मैंने लिख दिया सीपी।
तो इसका मतलब स्पष्ट होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, मैंने पहले बोल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे, मतलब लिखेंगे, उसके बाद में उसके माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो कंसेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। मैंने हमेशा बोल दिया कि सीपी को मैंने मान लिया 100%। तो अगर मान लेते हैं, अगर चर्चा करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य लिख दिया, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, सीपी मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य, यहाँ पे मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसपी। तो सीपी मेरा क्या है, प्रारंभिक मूल्य 100%, और इसको मैंने 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब हो गया ये हो जाएगा 120। अब लिखेंगे नया, नया का मतलब हो गया, अब यहाँ पे नया क्रय मूल्य, अगर उस वस्तु को 10% कम पर खरीदे होते, मतलब है अब हम खरीदेंगे 90 रुपये में, पहले हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते थे, अब नया क्रय मूल्य हो गया कि 10% कम पर खरीद रहे हैं, तो 90 रुपये हो गया, तो 18 रुपये कम में बेचा जाता, 18 रुपया कम में बेचा जाता है, मतलब तब भी उसको 30% का लाभ होता है, मतलब है इसी से 30% का लाभ होता है। तो इसका मतलब है इसका 30% हम लोग निकाल लेंगे, इसका 30% इस पर ना लाभ होगा, इस पर नहीं, ये तो इसका एसपी दिया हुआ है। अब इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% निकालने का मतलब है कि 9 थे 27 रुपया जोड़ देंगे, जैसे ही 27 रुपया जोड़ देंगे, इसमें 27 रुपया जोड़ देंगे, तो मतलब 7 के 7 9 2 11, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। इसका मतलब है, आपको मैं समझा देता हूं, जब हम किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर उसको हम 20% लाभ पर बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120 रुपया। अगर उस वस्तु को 100 रुपये में न खरीद करके, अगर हम मानते हैं कि सपोज करते हैं कि हम कोई सामान खरीदते हैं मुजफ्फरपुर से, ठीक, छोटा शहर है, मुजफ्फरपुर से मैंने परचेज कर लिया, तो मुझे लगा कि हमने मुजफ्फरपुर से जो भी परचेज मैंने किया वो 100 रुपये पड़ रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि काश इस वस्तु को अगर हम पटना से खरीदते तो 100 रुपये के अपेक्षा वह वस्तु मुझे 90 रुपये में मिल जाता। तो हम इसके मन में, मेरे मन में ये चलता कि अगर 90 रुपये करते तो जाने आने में भाड़ा भी तो लगता, मतलब 90 रुपये पड़ता, तो उस स्थिति में मुझे क्या होता, अगर हम शहर से खरीद रहे हैं, मुजफ्फरपुर से खरीद रहे हैं तो 100 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर हम पटना से खरीद रहे हैं, वही वस्तु को खरीद रहे हैं तो 90 रुपये में मुझे मिल रहा है, तो बजट भी तो बढ़ जाएगा, मतलब उसमें जाने आने का खर्च भी तो लग जाएगा, समय भी लगेगा, साथ साथ खर्च भी लगेगा, समय भी इंपॉर्टेंट, समय का कीमत है, ठीक है ना। तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके 120 रुपये में बेच रहे थे, अगर उस वस्तु को 90 रुपये में खरीदते तो प्रॉफिट लॉस हमको इसी से ना होगा, सीपी से होगा। तब इस केस में इसको 30% का लाभ हो रहा है, यहां पे एकदम क्लियर कर लिया है, यहां पे 30% का लाभ हो रहा है। तो 30% का मतलब है कि 90 रुपये का 30% कर देंगे तो 9 3 27, यानी 27 रुपये जोड़ देंगे, जैसे ही 27 रुपये जोड़ेंगे, 27 रुपये इसे में जैसे ही जोड़ेंगे तो 117 रुपये होगा, मतलब पहले का रिस्पेक्ट में, अब पहले बिक्री मूल्य कितना था, 120 रुपया था, अब बिक्री मूल्य कितना हुआ, 117 रुपये हुआ, तो पहले के रिस्पेक्ट में कम है कि नहीं है, 3 रुपया कम हो गया, कम है, तो 3 रुपये कम हुआ, इसका मतलब है कमी कितना है, 18 रुपये के बराबर। जब 3 रुपया यहां पे कम हो गया तो 3 यूनिट्स कमी कितना के बराबर है, 18 रुपया, तो 1 यूनिट्स 6 रुपया, इसलिए कोई भी सीपी 100%, तो मतलब कितना होगा, 600 रुपया, मतलब क्या हो गया, सीपी आपका हो जाएगा 600 रुपया। क्या जबरदस्त रूल है, यानी 3 यूनिट्स 18 रुपया, 18 रुपया यहां पे लिख देंगे, 1 यूनिट 6 रुपया लिख देंगे, इसलिए 100%, यानी 100% मैंने लिया था, 100 मैंने लिया था, तो 100% का मतलब कितना हुआ, 600 रुपया, तो 600 रुपया क्या हुआ, सीपी निकल लगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे साफ साफ मैं करता हूं, 3 यूनिट्स मैं साफ साफ करता हूं, 3 यूनिट्स 18 रुपया, 18 रुपया, 1 यूनिट 6 रुपया, इसलिए 100% क्या है, सीपी मैंने लिया, तो कितना होगा, 600 रुपया, यानी 600 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल लगा। यहाँ क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको एक तरह का कंसेप्ट होनी चाहिए, आप कंसेप्ट है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता है, लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि पहले सीपी कितना था, अब सीपी कितना होगा, उसी सीपी से लाभ कितना हुआ, उसी सीपी से अब मतलब अब
मतलब है उसी सीपी के अकॉर्डिंग टू मतलब एसपी कितना हुआ, इसी सीपी के अकॉर्डिंग टू एसपी कितना हुआ। पहले जो बेचे थे 120 रुपया, अब बेच रहे हैं उसी वस्तु को 117 रुपया। तो पहले के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 3 रुपए का लॉस हुआ। 3 रुपए का लॉस 8 रुपया 18 रुपए का लॉस के बराबर हो गया। 1 यूनिट 6 रुपया, इसलिए 100% 100 यूनिट्स कितना हो गया, यानी 600 रुपया हुआ। उसका प्रारंभिक मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 600 रुपए के बराबर हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे और बारीकी से देखने का काम करेंगे तो आपको बिल्कुल एक तरह का मतलब एक कंसेप्ट बनकर आएगा, जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। हाँ, आपसे मैं एक बार मैं और जिक्र मैं करना चाहता हूं, जिन बच्चों को लाइव क्लास करना है वो मेरा लाइव क्लास शुरू हो चुका है 8 से 9 बजे। अर्थमेटिक के लिए, एडवांस मैथ के लिए 7 से 8 इवनिंग का टाइम 7 से 8 रखा गया है और अर्थमेटिक के लिए 8 से 9 मॉर्निंग के टाइम में है। जिनको क्लास करना होगा वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है वो चीज़ मैं उनको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।